8 विधानसभा जो सिवान जिले में आते हैं, उसकी समीक्षा, उसकी तैयारी और कैसे आगे उस पे वर्क करना है, इस पे किया गया। क्या माना जाए कि विधानसभा जो है 25 में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने जा रही है। इस बार डॉक्टर विधुशेखर पांडे दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा में। वर्तमान में वहां पे आप ही के पार्टी के विधायक हैं। क्या लगता है कि उनका टिकट काट करके आपको मिल सकता है? जिस तरह से बीच चुनाव में उन्होंने अपने बेटे के यानी कि उनके बेटे ने पाला बदल करके कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, तो ये क्या दर्शा रहा है? कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब तब देश में महंगाई आई है और बेरोजगारी बढ़ी है। बिहार से और देश से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, भाई भतीजावाद और निरंकुशता को, अफसरशाही को समाप्त करना है। नमस्कार साथियों, बात करेंगे चुनावी सरगर्मी जो था वो बीत चुका है। आने वाला विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 में महज 1 साल के बाद होने हैं। जहां तक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 25 के स्टार्टिंग में भी चुनाव हो जाए। देखना यह है कि चुनाव कब हो रहा है, लेकिन उसकी सरगर्मी जो है आज से ही और अभी से देखनी शुरू कर दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी में हम लोग मौजूद है और जिला कांग्रेस कमेटी इसकी तैयारी यानी कि कर दी है। यहाँ पे सिवान जिले में 8 विधानसभा लगते हैं। 8 विधानसभा में अलग अलग जगह पे 8 विधानसभा में कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। यानी एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी हैं। इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है अध्यक्ष। आपका भी और आपके चैनल का भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। मीटिंग का आज आयोजन किया गया था जिसमें देखा गया कि 8 विधानसभा जो सिवान जिले में आते हैं, उसकी समीक्षा, उसकी तैयारी और कैसे आगे उस पे वर्क करना है, इस पे किया गया। क्या माना जाए कि विधानसभा जो है 25 में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने जा रही है? पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी, यह फैसला तो शीर्ष नेतृत्व को करना है। लेकिन जिला कांग्रेस का मुखिया होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने जिला के सभी कांग्रेस कर्मियों को बुलाकर और प्रत्येक सीट पर अपनी तैयारी मुकम्मल करें, जिससे अगर पार्टी अकेले चुनाव में जाने का फैसला लेती है तो भी हमें कोई संकोच नहीं हो, और अगर गठबंधन के अंतर्गत हमें चुनाव लड़ना है तो अपने गठबंधन धर्म के साथी की भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भरपूर मदद कर सकें, इसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने बैठक की थी। कहीं ना कहीं बैठक जब होता है, जब ऊपर से कुछ दिशा निर्देश मिलता है, तभी जमीन पे यानी कि जिला पे काम होता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से अंदरूनी तैयारी चल रही है। यह बात मीडिया में कहने की नहीं होती है। यह कांग्रेस पार्टी या हर दल का अपना प्रोग्राम होता है और समय आने पर जनता के बीच में यह बात चली जाती है। क्या माना जाए कि पूर्व में जब लोकसभा का चुनाव था तो हमारे साक्षात्कार में आपने कहा था कि मैं भी सिवान से लोकसभा का दावेदार हूँ, लेकिन ये सिवान जो है वो राजद के कोटा में चला गया, कांग्रेस में नहीं गया। इस बार डॉक्टर विधुशेखर पांडे दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा। जी, मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज है और महाराजगंज अभी कांग्रेस पार्टी के पास है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अवसर देगी तो मैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहूंगा। वर्तमान में वहां पे आप ही के पार्टी के विधायक हैं। क्या लगता है कि उनका टिकट काट करके आपको मिल सकता है? उनकी अवस्था, शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य और उनकी सोच राजनीति के उपयोगी नहीं रह गई है, ऐसा मेरा और महाराजगंज क्षेत्र की जनता का मानना है। और उनका जो क्रियाकलाप विगत वर्षों में रहा है, उससे भी जनता असंतुष्ट है। ऐसी स्थिति में पार्टी भी इस पर अवश्य विचार करेगी और ब्राह्मण होने के नाते और कांग्रेस पार्टी के जिले में सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक होने के कारण और जिस तरह से मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुझे अवसर देगी और मैं क्षेत्र के जनता की सेवा कर सकूंगा।
सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं बीच चुनाव में जो वर्तमान यानी विधायक हैं, आपके ही विधायक हैं और इस सारण प्रमंडल के इकलौते विधायक हैं 24 विधायक में से, जिस तरह से बीच चुनाव में उन्होंने अपने बेटे के यानी कि उनके बेटे ने पाला बदल करके कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, तो ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, यह तो इसका स्पष्टीकरण स्वयं विधायक जी ने दे दिया कि बाप बेटा अलग अलग दलों में रह सकते हैं, लेकिन यह बात क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता और संभवतः कांग्रेस पार्टी भी नहीं समझ पचा पा रही है। अंदर दाल में काला कुछ जरूर है या पूरी दाल ही काली है। मतलब आपके अनुसार ये भी जा सकते हैं? मैंने तो कहा ना कि उनका स्वास्थ्य भी नहीं अलाउ कर रहा है कि वे अब राजनीति में रहें। एक सवाल उठता है कि जो विकास की बात की जाती है महाराजगंज में या फिर सिवान में, कुछ दिन पूर्व में आप ही के विधानसभा में एक पुल गिर गया था, जिसपे बहुत सारे वहाँ के ग्रामीण नाराज थे। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे तो ग्रामीणों का कहना था यहाँ पे आज तक कोई नेता नहीं आया। तो आप विधानसभा की दावेदारी में तैयारी में है, तो क्या आप वहाँ पे गए? जनता भी बने बनाए में ही विश्वास करने वाली है। जिस समय मैं वहाँ गया था, संजोग से जो लोग अपने विचार रख रहे थे वे लोग उस समय नहीं होंगे। जाने के लिए तो सभी दलों के लोग गए, लेकिन मूल समस्या ये है कि जो वहाँ निर्माण हुआ उसकी जो कमियां हैं उसको उजागर किया जाए। और सरकार आज भी उसमें लिपापोती कर रही है, स्थानीय प्रशासन आज भी उसमें लिपापोती कर रहा है, क्योंकि कमीशन तो सबने खाई है। कांग्रेस जो है आज 102 सीटों पे है, 99 अपने बल पे, 3 जो सपोर्ट इनको मिले 102 पे है। जिस तरह से सत्र की बात की जा रही है, सत्र कहीं ना कहीं विपक्ष के सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या माना जा रहा है? जो नीट की आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं, बार बार उस चीज को रख रहे हैं, तो उसको क्या देखा जा रहा है कि जो 102 आज संख्या गया हुआ है, आने वाले विधानसभा में भी 4 राज्य में, फिर बिहार में, बड़ा बिहार भी है 243 विधानसभा का, तो बिहार में अगर सत्ता में आती है कांग्रेस, तो जो निदान है, जो समस्या है, जिस तरह से लगातार 4 दिनों में पुल का गिर जाना, जिस तरह से बीमारी है, हर चीज है, इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम होगा। भारतीय जनतंत्र का यह इतिहास रहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब तब देश में महंगाई आई है और बेरोजगारी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पर कम और इस देश को हिंदुत्व के धारा में मोड़ करके अपने सत्ता को हासिल कर लेना और चंद पूंजीपतियों के लिए हमेशा काम करना, यही उसका नीति और सिद्धांत है। बात वह जो देश के विकास का करती है वह केवल जनता को कहने के लिए करती है, वास्तव में वह अपने चंद पूंजीपतियों को के हित में काम करती है। अंत में क्या अपील करिएगा सिवान के आम आवाम और महाराजगंज खासतौर से जहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं वहाँ की जनता से? अगर बिहार से और देश से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, भाई भतीजावाद और निरंकुशता को, अफसरशाही को समाप्त करना है तो सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को या उसके समर्थित उम्मीदवारों को जिताने का काम करे, तभी बिहार का और देश का भला हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पांडे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी है और ये पार्टी के बीच की बात होती है, ये मीडिया में और प्रत्यक्ष रूप से इसको रखा नहीं जा सकता है। लेकिन एक चीज कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो जनमानस तैयार कर रही है, धरातल पे काम कर रही है और आने वाले 25 में हो सकता है कि अकेले भी लड़ सकती है। जय हिंद।